हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उनका जो सिलेबस है ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी प्रीवियस 2 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिनके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्या उनके नेम है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है उनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पहले आप उन वीडियोज को देखें, देन आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है जिसका नेम है जनरल बिजनेस अवेयरनेस। सो आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जनरल बिजनेस अवेयरनेस का जो एग्जाम सिलेबस है वो आपका है क्या। ठीक है, सो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, जो सिलेबस है उसको राइट डाउन करना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो जनरल बिजनेस अवेयरनेस के एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं इसकी जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है। फर्स्ट है आपका एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, सेकंड आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग, थर्ड है आपका जनरल बिजनेस अवेयरनेस, फोर्थ है आपका जनरल इंग्लिश, फिफ्थ है आपका मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सिक्स्थ है आपका इलेक्टिव पेपर जिसके अंदर भी क्या है आपका मार्केटिंग एंड फाइनेंस है, देन लास्ट है आपका समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट एंड वाइवा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी, आपको क्या करनी होगी, अपने ट्रेनिंग के बेस पे अपनी जो रिपोर्ट है वो आपको प्रिपेयर करनी होगी जिसके बेसिस पे आपका वाइवा क्या होगा, कंडक्ट होगा। ठीक है, सो ये क्या है आपके फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके सब्जेक्ट हैं। और अगर आपने पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपने क्या करना होगा, मार्केटिंग या फाइनेंस के अंदर से एक स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा जिसके अंदर क्या होगी आपकी बीबीए और साथ के साथ आपको एमबीए के अंदर भी क्या मिलेगा, इसी फील्ड के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, सो आप मार्केटिंग या फाइनेंस के अंदर से भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से फील्ड के अंदर जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जनरल बिजनेस अवेयरनेस का आपका सिलेबस है क्या। सो ये है हमारा जनरल बिजनेस अवेयरनेस का सिलेबस। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो सारा जो सिलेबस है उस अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन भी कर सकते हैं। और आपने करना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। देन मैं आपको बता दूं, जो हमारे स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट है उनके क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पेपर कंडक्ट होंगे। लास्ट के जो 2 एग्जाम है उनके क्या होंगे, हमारे सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पेपर कंडक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका थर्ड क्या है, आपका जनरल बिजनेस अवेयरनेस है, तो इसकी जो वेटेज है 75 मार्क की वेटेज रहने वाली है। और इसका जो एग्जाम पेपर कंडक्ट होगा वो सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होगा। इट मींस एमसीक्यू टाइप क्या होगा, इसका जो एग्जाम पेपर वो आपको देना होगा। ठीक है, सो बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है आपके टोटल 5 यूनिट है। बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर क्या है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर IMF है, वर्ल्ड बैंक, IMO एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, इसके अंदर आपने पढ़ना है मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, IMF एंड WB, और इनकी इंपोर्टेंट पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका various political global grouping like UN and regional group like ASEAN and SAARC etc. are also important. One can expect regarding headquarters, chairpersons, function of the organization or any other major reforms, event that took place प्रिपेयरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या करनी है, यूनिट नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने कवर करनी है। बात करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की, जो है आपका बिजनेस अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका कंपनी, चेयरपर्सन, बोर्ड मेंबर, CEO, MD, कंपनी वर्सेस इंडस्ट्री, प्रोफेशन, लॉगोस ऑफ कंपनी, ब्रांडिंग कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, companies and their origin, basic structure of the company, entrepreneur, trademark, globalization and liberalization। ये सारी चीजें आपने करनी क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कवर करनी है। बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जिसके अंदर है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी इसका यूनिट का नेम है। नेक्स्ट के अंदर क्या आपने पढ़ना है, जनरल क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफिकल फीचर फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, देन क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ना है वैदिक कल्चर, नेम्स ऑफ द किंग who built important Asian temples and institution and historic momentums। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट टू वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, जिसका नेम है आपका एवरीडे साइंस। इसके अंदर आपका एप्लीकेशन ऑफ साइंस rather than the theoretical aspect of physics and chemistry, further expect question or technologies involved in communication, IT, space etc. नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपका पॉपुलेशन सेंसियस इंपोर्टेंट बुक एंड देयर राइटर्स, फर्स्ट स्पोर्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड लाइक फर्स्ट ओलंपिक,
फर्स्ट एशियन गेम्स एक्सेट्रा, स्टार्ट एनिमल्स एंड सिंबल्स, अवार्ड एंड देयर इंपोर्टेंस, नेम ऑफ द साइंटिफिक हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर द इंपोर्टेंट डिस्कवरीज एंड इंपोर्टेंट डेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर कवर करनी है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नेम है इकोनॉमी। इसके अंदर आपने कवर करना है क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स लाइक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, जीडीपी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा करंट बिजनेस डेवलपमेंट, इसके अंदर आपने पढ़ना है लेटेस्ट इवेंट एंड डेवलपमेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड मेजर्स टेक ओवर एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एक्सेट्रा। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसके अंदर आपका वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके अंदर आपका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एक्सेट्रा। Also, as far as the constitution is concerned, further feature of major social schemes launched by the central government recently, institution of president, the governor, PM, the CM, parliament and the state legislature, supreme court and the high court, speaker of the house। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या हैं आपके जनरल बिजनेस अवेयरनेस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड है। इसका जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, देन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा एमसीक्यू टाइप हो चुका है। सो जिसके लिए क्या करना होगा, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको इंपोर्टेंट टॉपिक ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे सकती। ठीक है, सो इसलिए आपने करना क्या होगा, इन सभी सब्जेक्ट की अपनी स्टार्टिंग से ही अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि एंड में जाके आप क्या करो, सिर्फ अपने जो प्रीवियस एग्जाम पेपर हैं सिर्फ आप उन्हें ही अटेम्प्ट करो, उन्हें खुद से करके देखें, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी वो अच्छी हो जाए और आप क्या कर पाए, इजिली अपना जो एग्जाम पेपर है उसको पूरा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, सो उसके लिए आपने करना क्या है, अभी से ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। अभी से आपके पास टाइम है, आपने करना क्या है, डीपली अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के थ्रू आपको जनरल बिजनेस अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड also share this video with your friends and colleagues. Bye bye guys.